नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो गुरु श्रेया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर, और इस विषय के श्रृंखला में हम आपको योगों के बारे में कुछ बताएंगे। हमें पता है कि जन्म कुंडली में यदि कुछ विशिष्ट संयोग बने हुए हों, जिनमें कुछ ग्रहों के साथ विशिष्ट स्थानों में बैठे हों, युत हों, संबंधित हों, दृष्टि से संबंध बना रहे हों, आदि कारणों से बहुत कुछ फलित पे प्रभाव देते हैं। शुरुआत में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सूर्य आदि ग्रहों के द्वारा बनने वाले योग कौन कौन से हैं। उसके बाद हम आपको कुछ राजयोगों के बारे में और कुछ दुर्योगों के बारे में भी बताएंगे। ये श्रृंखला आपके फलित करने के लिए सहायक होगी। हमें उम्मीद है कि आप इस श्रृंखला से बहुत कुछ सीखेंगे। तो पूर्व की भांति हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और बंधुओं, यदि आपको कोई किसी भी हमारे श्रृंखला में किसी भी पार्ट से कोई भी प्रश्न आपको उठता हो, उसे कमेंट में अवश्य दें, जिससे कि हम आपके उस प्रश्न का उत्तर दे सकें और आपकी शंका का समाधान हो सके। हम ये भी चाहते हैं कि आपसे जुड़े रहकर हम विषयों को अलग अलग तरह से लें। आप लोगों की इच्छा थी कि कुछ राजयोगों के बारे में बताया जाए, कुछ योगों के बारे में बताया जाए, इसलिए हम इस श्रृंखला को लेकर आए हैं। आगे से हम एक प्रयास ये भी करना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों के प्रश्नों को हम यहाँ पर, जो सार्वभौमिक प्रश्न हो, जिनसे सभी लोगों को ज्योतिष में मदद हो, ऐसे प्रश्नों को लेकर हम कुछ डिस्कशंस करेंगे और उन प्रश्नों का शंका समाधान हम यही वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप लोगों के प्रश्नों को हम उठाएंगे, आप लोगों के द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे और वो निशुल्क होगा। तो पेपर और पेन हाथ में ले लीजिए, जिससे कि आप कुछ पॉइंट्स को नोट कर सकें और अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। तो आज हम आपको बताएंगे सूर्य से बनने वाले कुछ योगों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है और हमारी आत्मा का सूचक है। तो सूर्य से बनने वाले कुछ योगों के बारे में बताने से पहले हम आपको बताएं कि ये जो सूर्य से बनने वाले योग हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, इनमें हम सिर्फ 5 ग्रहों को मानकर चलेंगे। इनमें राहु, केतु और चंद्रमा को छोड़ दिया जाएगा। ये 5 ग्रहों से ही बनेंगे योग। इनमें राहु, केतु और चंद्रमा का योगदान नहीं होगा। और यदि राहु, केतु और चंद्रमा किसी ग्रह के साथ में बैठे हैं तो फलित में कमी करेंगे। तो इन ग्रहों में राहु, केतु और चंद्रमा न हो तभी हम ये माने कि ये योग बनेंगे। तो देखें, सबसे पहले एक योग होता है जिसको हम वेशी योग कहते हैं। यह सूर्य से बनने वाला योग होता है। वेशी योग जिन व्यक्तियों की कुंडली में पाया जाएगा, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हम ये देखेंगे कि सूर्य जिस भी भाव में बैठा हो। देखिए, यहां लग्न से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी लग्न है, यहां राशि से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी राशि है। यहां पर सूर्य किसी भी भाव में बैठा हो सकता है। 1 से लगाकर 12 भावों में किसी भी भाव में बैठा हुआ सूर्य ये परिणाम दे सकता है।
तो सूर्य मान लीजिए तीसरे भाव में बैठा है, सूर्य मान लीजिए दशम भाव में बैठा है, सूर्य मान लीजिए अष्टम भाव में बैठा है, सूर्य मान लीजिए लग्न में बैठा है, तो परिणाम को हम इस प्रकार से देखेंगे। और कैसे पहचानेंगे कि सूर्य जिस भाव में बैठा हो उस भाव को नंबर 1 मानिए, और उसके अगले भाव को, जिस प्रकार हम भावों की गिनती गिनते हैं, उल्टा क्रम में चलते हैं, जब गिनती गिनते हैं तो उसी उल्टा क्रम में हम गिने, तो जो दूसरा भाव पड़ेगा उस दूसरे भाव में इन पांचों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह या पांचों ग्रह बैठे हों तो यह योग बनता है, और इस योग को वेशी योग कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि सूर्य लग्न में बैठा है और मैंने एक एरो बनाया है दूसरे भाव में। द्वितीय भाव में बैठे हुए इन पांचों ग्रहों में से कोई भी ग्रह या पांचों ग्रह या पांचों ग्रहों में से 2 या 3 ग्रह मिलकर भी बैठे हों तो भी परिणाम इसी वेशी योग का देंगे और ये वेशी योग बनेगा। इस वेशी योग के बनने से जो जातक है वो विशिष्ट गुणों वाला हो जाएगा। यहां एक थोड़ा सा ध्यान और दे लें कि बुध, बृहस्पति और शुक्र ये 3 शुभ ग्रह होते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई 1, 2 या 3 ग्रह बैठे हों तो हम इसे शुभ वेशी योग कहेंगे, शुभ वेशी योग कहेंगे। अगर मंगल और शनि बैठे हों जो कि पाप ग्रह की संज्ञा में आते हैं तो इसे अशुभ वेशी योग कहा जाएगा। एक और चीज का ध्यान दें कि सूर्य यदि बलवान स्वराशि, स्वराशि का मतलब है सिंह का, उच्च राशि, उच्च राशि का मतलब है मेष राशि का, केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो शुभ फलदायक ही समझना चाहिए, तो ये शुभ वेशी योग ही बनेगा, अत्यंत श्रेष्ठ। जिस भाव में ग्रह बैठे हों, जो सूर्य से दूसरा भाव पड़ेगा, अब वो तो कोई भी भाव हो सकता है, सूर्य से दूसरा, मान लीजिए तीसरे भाव में सूर्य बैठा है तो चौथा भाव बनेगा, चौथे भाव में सूर्य बैठा है तो 5वां भाव बनेगा, 5वें भाव में सूर्य बैठा है तो 6ठा भाव बनेगा। तो सूर्य जिस भाव में बैठा है उससे दूसरे भाव में जिसमें ग्रह बैठे हैं, दूसरे भाव में जिसमें ग्रह बैठे हैं उस भाव के अनुरूप भी शुभाशुभ फल मिलेंगे। एक चीज का और ध्यान रखें, जिस भाव में ग्रह बैठे हैं उस भाव के भावेश के अनुरूप भी फल मिलेंगे। मान लीजिए भावेश नीचस्थ है, शत्रु क्षेत्रीय है, अस्तगत है, वक्री है, पाप ग्रहों से दृष्ट या युत है, तो अशुभ फल ही समझें, तो इस योग में अशुभ योग ही माने। यदि भावेश स्वराशिस्थ है, अपनी राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है और किसी भी पाप ग्रह या पाप ग्रह के साथ दृष्टि या युत दोनों ही ना हो तो इसे शुभ फल समझें, शुभ वेशी योग माना जाएगा। अब वेशी योग वाले व्यक्ति शुरुआती जीवन में कष्टप्रद जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है अपने पराक्रम से अपना मुकाम हासिल करते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। तो इन जनरल अगर हम बात करें वेशी लोग वाले व्यक्तियों के बारे में तो हम देखेंगे कि वे व्यक्ति नेम फेम वाले होंगे, नॉलेज वाले होंगे, सेल्फ मेड होंगे, उन्हें दूसरों की सपोर्ट नहीं चाहिए कुछ बनने के लिए, सौम्य आकृति वाले होंगे, मतलब सुंदर दिखने वाले, अच्छे वक्ता होंगे, उनकी वाणी मृदुल होगी, कला में निपुण होंगे, अच्छा नेतृत्व करने वाले होंगे, सर्व सुखों को भोगने वाले होंगे, देश विदेश में प्रसिद्ध होंगे, पब्लिक को आकर्षित करने वाले होंगे। ये बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं।
ऐसे जातक चरित्रवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, इंद्रियों को वश में रखने वाले, अपनी शक्ति से अपने यश, कीर्ति और सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले, ज्ञानी, मीठा बोलने वाले होते हैं। अब अगर हम देखें कि कोई ग्रह जो दूसरे में बैठा है उसके अनुरूप अगर हम फल बताना चाहें तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर गुरु बैठा है तो सत्यवादी होंगे, ज्ञानी होंगे, पराक्रमी होंगे, सत्यानाश करने वाले होंगे। अगर मंगल बैठा है तो साहसी होंगे, एनर्जेटिक होंगे, अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से अपना मुकाम हासिल करेंगे। और एक और विशेषता पाई जाती है ऐसे जातकों में कि वे वाहन चलाने में बहुत कुशल होते हैं। शुक्र अगर बैठा है सूर्य से दूसरे भाव में तो ऐसे व्यक्ति गुणवान होते हैं, गुणी होते हैं, स्किलफुल होते हैं। जनरली गुड एक्टर्स और सिंगर्स के कुंडली में ऐसा शुभ वेशी योग पाया जाता है। जो महान एक्टर्स और महान सिंगर्स हैं उनके में देखेंगे तो जरूर ये योग मिलेगा। बुध अगर बैठा है तो ये लॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करता है, कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे लोग, मैथमेटिकल माइंड होता है इनका। और राजकुमार, चूंकि बुध राजकुमार ग्रह है इसलिए ये राजकुमारों जैसे सुंदर होते हैं, सुंदर वाणी वाले होते हैं, बहुत इफेक्टिव लीडर्स होते हैं, क्योंकि राजकुमार जहां खड़ा होगा वहां सारे लोगों की दृष्टि उसी पर होगी। शनि अगर बैठा हो तो ये कुशल व्यापारी होते हैं, अपने कमिटमेंट से तरक्की प्राप्त करते हैं। इनके जो कमिटमेंट्स होते हैं उनको फुलफिल करके ये अपने आप को उस मुकाम पर हासिल करते हैं जो मुकाम इनको प्राप्त होता है। जब भी इस योग के फलित को देखें तो ध्यान रहे, जब भी इस योग के फलित को देखना हो तो ध्यान करें कि सूर्य को लग्न बनाकर कुंडली तैयार करें। सूर्य जहां भी बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, उस लग्न कुंडली से सूर्य उस स्थान से रोटेट करके आप उसको लग्न बना दीजिए। मान लीजिए सूर्य सप्तम में बैठा है तो सप्तम को लग्न बना दीजिए। लग्न बनने का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी लग्न तुला हो जाएगी। अब 7 नंबर लग्न में आएगा तो 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी। अब वृश्चिक राशि में बैठे हुए ग्रहों का फल देखेंगे वेशी योग के लिए, यानी कि जो द्वितीय भाव बनेगा तो तुला राशि से द्वितीय भाव बना वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि में बैठे हुए इन ग्रहों के फलित को हम स्टडी करेंगे। और स्टडी करने में हम किन किन चीजों को ध्यान रखेंगे, हम लग्न को देखेंगे, लग्न हमारी तुला है, लग्नेश को देखेंगे तो तुला लग्न का मालिक यानी कि स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र के भाव को देखेंगे, शुक्र के बलाबल को देखेंगे, शुक्र की स्थिति को देखेंगे, तो लग्न को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे, द्वितीय भाव को देखेंगे, द्वितीय भाव के भावेश को देखेंगे, द्वितीय भाव के कारक को देखेंगे और इन सब को देखकर ही फलित निकालेंगे और यही वेशी योग का फलित निकलेगा जाके। द्वितीय भाव के बलाबल को भी देख लें, ये देख लें कि ग्रहों की अंशों में स्थिति क्या है, यह भी देख लें कि किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। इनमें राहु, केतु और चंद्रमा को बिल्कुल अलग रखें, इनमें राहु, केतु और चंद्रमा की दृष्टि इस योग को समाप्त कर देती है, इसलिए राहु, केतु और चंद्रमा को अलग रखें। तो मित्रों, आपने देखा कि वेशी योग जिनके में पाया जाएगा वे अत्यंत संभ्रांत, धनवान, सुखी, गुणी, चतुर, चरित्रवान ऐसे लोग होंगे। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में यह शुभ योग पाया जाता है। अगर आप सचिन तेंदुलकर की कुंडली को देखें और स्टडी करें तो आपको इस योग के बारे में कुछ और ज्ञानवर्धन होगा। तो मित्रों, आज हमने आपको शुभ वेशी योग के बारे में बताया। इस शुभ वेशी योग के बारे में आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा।
हमें उम्मीद है कि कुछ कुंडली के फलित को आप लोग समझने में सक्षम होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले पाठ में हम सूर्य से बनने वाले दूसरे योगों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।